नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सुरोईवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद पर आज चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का परिचय बतलाएं। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मात्र 8वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात घर पर ही संस्कृत, पाली, अंग्रेजी और प्राकृत भाषाओं का आपने अध्ययन किया। अध्ययन में रुचि के कारण ही इन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और पुराण कथाओं का अध्ययन किया। पिता के साथ अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। इनका मात्र 48 वर्षों का ही जीवन रहा और 14 जनवरी 1937 को वाराणसी में क्षय रोग के कारण इनका देहांत हो गया। प्रसाद जी के अल्पायु में ही परिवार का दायित्व का बोझ आपके कमज़ोर कंधों पर आ पड़ा। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना कारोबार संभाला। कुछ कर्ज का बोझ भी था इनके ऊपर। 3 वर्षों तक वे दुकान और साहित्य सेवा दोनों साथ साथ करते रहे। अंतिम वर्षों में ही कर्ज मुक्त वो हो सके। 15 वर्ष की आयु में ही कविता करने लगे। संगीत प्रेमी भी थे प्रसाद जी। इनकी प्रथम कहानी थी छाया। इनकी कहानियों में मर्मस्पृहता का गुण है। कहानियाँ ऐतिहासिक, यथार्थवादी, प्रेम मूलक, रहस्यवादी, भावनात्मक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी, समसामयिक और प्रागैतिहासिक हैं। प्रसाद जी ने 26 वर्षों में 69 कहानियाँ लिखी जो इन संग्रहों में छपी। छाया 1922, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रसाद जी की कहानियों में आदर्श और यथार्थ दोनों मिलता है। कुछ कहानियों में बौद्ध दर्शन की करुणा है तो कुछ में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के दर्शन होते हैं। प्रसाद की कहानियाँ ऐतिहासिक, वर्तमान जनजीवन की इन दो वर्गों में रखी जा सकती हैं। प्रसाद वस्तुतः साहित्यकार हैं, इतिहासकार नहीं, लेकिन इतिहास और कल्पना के ताने बाने से रची उनकी ऐतिहासिक कहानियों में चित्र मंदिर प्रागैतिहासिक काल की है तो शरणागत ब्रिटिश काल की है। प्रसाद का युग 1911 से 1937 का है। प्रसाद ने अपनी ऐतिहासिक कहानियों में तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को दर्शाया है और वैसी स्थितियों में उपजी समस्याओं के समाधान के संकेत देने का प्रयास भी किया है। प्रसाद जी की कुछ कहानियाँ मानवीय धरातल की हैं जिनमें ग्रामीण जीवन के पात्र हैं और उनके शोषण, गरीबी और बेबसी का मर्मस्पर्शी चित्रण है। मधुआ कहानी भी एक मर्मस्पर्शी कहानी है। यथार्थ जीवन का चित्रण करते हुए प्रसाद जी ने ग्रामीण जीवन की समस्याओं, हरिजनों के मंदिर में प्रवेश की समस्या, हिंदू मुस्लिमों की सांप्रदायिक समस्या, अमीर गरीब की समस्या आदि पर भी विचार किया है। प्रसाद जी नाटककार और कवि भी हैं। इसका प्रभाव उनकी कहानियों के कथ्य और शिल्प दोनों में दिखलाई पड़ता है। उनकी कहानियों में कल्पना और भावना का समावेश हुआ है। कहीं कहीं कहानियाँ बोझिल भी हो गई हैं क्योंकि उसमें प्रसाद की वही दार्शनिकता आ गई है जिसके दर्शन कामायनी में होते हैं। कुछ आलोचक प्रसाद की कहानियों को राष्ट्रगीत और रेखाचित्र मानते हैं। इन्होंने कुछ शुद्ध प्रेम कथाएं भी लिखी जैसे प्रेम गीत। इनकी कहानियों को कथानक या चरित्र प्रधान नहीं माना जा सकता। केवल पुरस्कार, गुंडा और मधुआ ही चरित्र प्रधान कहानियां हैं। शेष कहानियां वातावरण प्रधान हैं जैसे हिमालय का पथिक, विराम चिन्ह में सामाजिक वातावरण है। कुछ में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी वातावरण है। कहानियों में रागात्मक लगाव का चित्रण है। उन्हें रोमांटिक कहानीकार कहा गया है। ऐसा कहानीकार अतीत जीवी होता है या कल्पना लोक की कथा कहता है। इसलिए प्रसाद की कहानियों में
कल्पनाधिक्य है। ममता, मधुआ और बेडी जैसी कहानियों में वे यथार्थवादी जमीन पर आते हैं। इनमें सामंती मानसिकता का भी चित्रण हुआ है और उसके संदर्भ में मानवीय भावना का चित्रण हुआ है। मधुआ में जमींदार की अवहेलना के मुकाबले शराबी बच्चे के प्रति मानवीय दृष्टिकोण ज़्यादा उभरा है। 14 जनवरी 1937 को वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का देहावसान हुआ। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में कामायनी के श्रद्धा सर्ग से कुछ अंश रखे गए हैं और एक आंसू रचना के रूप में जो कविता है उनकी, वो पाठ्यक्रम में रखी गई है। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा मनु से कहती हैं, प्रश्न करती हैं कि कौन तुम संसृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मण एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक से प्रारंभ करते हैं।